खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक कल। सभी मंत्रियों को आज ही महाकुंभ पहुंचने के निर्देश। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, गौ सेवा। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में सरकार ने गठित किया 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा होंगे जांच आयोग के अध्यक्ष। वित्त विभाग में 150 कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश निरस्त। भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद शासन ने लिया एक्शन। लखनऊ में 23 जनवरी को बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। बिजली निजीकरण के विरोध में कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। अब तक करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। 10 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ में कर रहे कल्पवास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली चुनाव में गूंजेगा बटोगे तो कटोगे का नारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गूंजने जा रहा है नारा। दिल्ली की रणभूमि में उतर रहे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का दिल्ली चुनाव प्रचार का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें 23 जनवरी को किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर में प्रचार, जिसके बाद 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज में कार्यक्रम होगा। 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में, जिसके बाद 1 फरवरी को पालम, बिजवासन और द्वारका में प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सीट पर प्रचार कर सकते हैं सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चुनाव में भी गूंजे जा रही है नारा। दिल्ली की रणभूमि में उतर रहे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां दिल्ली में चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के चुनावी रण में सीएम योगी की एंट्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी 20 जनवरी से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नजर आएंगे। ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव के लिए बीजेपी खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार प्रसार करते नजर आए, और कुछ जानकारी। बिल्कुल सन्नी, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बिल्कुल एक बढ़िया जीत मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को यह एक नजर आई थी। और कहा जाता है सियासी जो बॉक्स ऑफिस था उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली थी, लेकिन अब जो है वही नारा फिर दिल्ली में काम आएगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ तौर पे बटोगे तो कटोगे जो है वो की महत्वपूर्ण भूमिका में दिल्ली में नजर आएंगे। और अगर बात करते हैं उनके दौरे के, उनके संबोधन की, तो ये 23 तारीख को उनका जो है किराड़ी और जनकपुरी और उसके साथ साथ उत्तम नगर 3 जगह पे इनका जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके बाद 28 फरवरी को मुस्तफाबाद, ओड़ा और शाहदरा में जाकर के जो है वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ जिन तरीके से एक स्टार प्रचारक के रूप की भूमिका जो है निभाते हुए नजर आते हैं, और शायद यही है कि हर उनके दौरे हैं। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं भी के चुनाव होते हैं वहां पर वो नजर आते हैं और माहौल बदलते हुए नजर आते हैं। महत्वपूर्ण बात ये, अब 30 जनवरी को महारैली करेंगे महारोला में, और आरके पुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में इनकी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। 1 फरवरी राजवासा और द्वारिका में अपनी सीट को प्रत्याशी जिताते नजर आएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं दिल्ली में, और क्योंकि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना जो है परचम लहराना चाहती है, शायद यही वजह है कि अपने विशेष स्टार प्रचारक जो है उनको उतारा गया मैदान में। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम विपक्षी पार्टियों की करें तो उनका जो बयान सामने आया जब पता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार प्रसार करने जाएंगे, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी को डर है, इसीलिए इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां पर प्रचार करने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देखिए कि जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे फिर वो उत्तराखंड में हो, या फिर कहीं भी हो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कहीं भी रहा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच करके एक भाषण को संबोधित करते हुए नजर आए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भाषण को लोग सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है। आप समझिए कि 102 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, तो यहाँ इन विधानसभा सीटों से प्रदेश बड़ा होने के नाते जो है दूसरे राज्यों में जब जाते हैं तो वहां की जनसंख्या कम होती है, वहां सीटें कम होती है, तो निश्चित तौर पर इसका असर जरूर मिलता है। और महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग हर जगह जो है बसे हुए हैं, कोई भी राज्य हो वहां उत्तर प्रदेश के लोग आपको जरूर दिखते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसे ये स्टार प्रचारक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुआ था। आने वाले हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, गोवा के चुनाव, इन जगह पे कारगर सिद्ध हुआ था। तो वही रणनीति फिर से अपनाई जाएगी। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता लें, यहाँ दिल्ली की रणभूमि प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। 23 जनवरी से चुनावी रैलियों को, करीब 14 चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की शिकायतें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान करने के निर्देश भी दिए। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आए सीएम योगी, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं चित्रकूट की। चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी के सुसाइड की घटना से फैली सनसनी। पत्नी ने अपने मायके में फांसी लगाकर सुसाइड किया। पति ने ट्रेन से कटकर किया सुसाइड। आपको बता दें, रात में पति पत्नी के बीच फोन से विवाद हुआ था। पत्नी ने आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाया। पत्नी की आत्महत्या की खबर से पति ने लगाई फांसी। बीस जनवरी को थाना कोतवाली करवी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक विवाहिता नाम जानकी देवी पत्नी शिवलाल ने आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई कर ही रही थी कि इसी समय में मृतका के पति शिवलाल ने भरतकूप थाना क्षेत्र में उसका शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है, जो प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा जा चुका है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ को लेकर सपा कार्यकर्ता ने किया ट्वीट। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ को लेकर सपा कार्यकर्ता ने किया भ्रामक ट्वीट मामले में सोशल मीडिया पर पकड़ा तूल। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष श्याम यादव ने किया था भ्रामक ट्वीट। अखिलेश यादव और सीएम योगी की फोटो लगाकर किया ट्वीट। आपको बता दें, ट्वीट मामले में शिकायतों का पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। बिस्मा इलाके के मझीगवा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ को लेकर सपा कार्यकर्ता ने किया ट्वीट। महाकुंभ को लेकर सपा कार्यकर्ता ने किया भ्रामक ट्वीट मामले ने सोशल मीडिया पर पकड़ा तूल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष श्याम यादव ने किया था भ्रामक ट्वीट। अखिलेश और सीएम योगी की फोटो लगाकर किया था ट्वीट मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से सपा कार्यकर्ता ने ट्वीट किया, पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। दीपक जी तन्वी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर की बिस्वा विधानसभा से पूर्व छात्र सभा का या छात्र सभा अध्यक्ष रहा है, विधानसभा अध्यक्ष रहा है, जहां पर इसने बीते दिन एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके भ्रामक ट्वीट किया था, जिसमें उसने महाकुंभ को लेकर के कई टिप्पणियां की थी। और दूसरा ट्वीट सीएम योगी और अखिलेश यादव का फोटो लगाकर किया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के पूरा दिन तक मुहिम चली थी। शिकायतों का अंबार सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आज सुबह
श्याम यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां सपा कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर भ्रामक ट्वीट किया। महाकुंभ को लेकर ये भ्रामक ट्वीट किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस ट्वीट का संज्ञान लिया और सपा कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीमा हैदर पर भी चढ़ा महाकुंभ की भक्ति। आपको बता दें, सीमा सचिन संगम में चढ़ाने के लिए भेजेंगे 51 लीटर दूध। खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां सीमा हैदर पर भी चढ़ी महाकुंभ की भक्ति। सीमा सचिन संगम में चढ़ाने के लिए भेजेंगे 51 लीटर दूध। सीमा सचिन अपने एडवोकेट के हाथों कुंभ में भेजेंगे दूध। सीमा और सचिन ने मांगी थी मन्नत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर बलिया से है, जहां सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डूहा बिरहा स्थित प्रसिद्ध वानखंडी नाथ मठ के महंत
ब्रह्मचारी मौनी बाबा के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को मठ पहुंचाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सहित तमाम श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सीडीओ ओजस्वी राज व एडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिवहन मंत्री ने महंत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता गभाना टोल पर एकत्रित हुए। ये प्रदर्शन तब तक हुआ जब छिमराबऊ कन्नौज जिले के भाकियू के पदाधिकारियों की गाड़ी को टोल कर्मचारियों ने बिना किसी कारण के शुल्क लेने से रोक दिया, जबकि गाड़ी पर सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे झंडा, पट्टी और आई कार्ड मौजूद थे। आक्रोशित पदाधिकारी टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गभाना टोल को आधे घंटे के लिए फ्री करवा दिया और धरने पर बैठ गए। 4 तारीख को थी, उसमें बजट पास होना था, लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो पाई थी। कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी उसके अंदर, तो इसलिए उसको बजट को पास नहीं हुआ था पिछली बार। आज एक तारीख रखी गई थी बजट पास करने की, लेकिन जो पिछली बार जो सवाल पूछे गए थे इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। पहला सवाल ये था कि 1135 इनके जेई ने खुद अपने मुंह से कहा था कि 1133 ट्रॉलियाँ भी थी, उसमें डंपर भी थे। पोखर की खुदाई चल रही है, उसकी मिट्टी जो है कहाँ बेची गई, कहाँ डाली गई, उसका कोई ये लगभग 1.5 करोड़ की मिट्टी है वो। उसके अलावा लगातार मिट्टी अब उसके बाद कहाँ जा रही है उसका पता नहीं चल पा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जो कंपनियाँ लाई जा रही हैं, जो अभी सफाई कंपनी आई है, उसका कोई जो है एग्रीमेंट नहीं दिखा पाई, उसका कोई ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, उसका मालिक कौन है नहीं बता पाए, अलीगढ़ में कौन उसका संभालेगा उसको नहीं बता पाई है। मीटिंग में यही रहा कि बस मैंने सुनी नहीं, अपनी अपनी कही, लेकिन हम तो सब बजट के सब साथ थे, लेकिन सबकी सहमति से तो होने चाहिए ना बजट, जो बजट था। लेकिन पास हो गया नहीं हुआ? नहीं अभी इतना बजट पास नहीं होगा, लेकिन हम तो सब सहमत थे ना, सारे पार्षद। लेकिन मेयर कह रहे हैं बजट पास हो गया, लेकिन मेयर साहब तो अपनी मर्जी से कह रहे हैं ना, पार्षदों की मर्जी नहीं है ना, लेकिन पार्षद। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।